हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले क्लास में कॉनकेव मिरर देख लिया था। अभी हम लोग कॉन्वेक्स मिरर से इमेज फॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं। जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी से ऐसे पैरेलल रे जा रही है और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन तो यहाँ मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया हुआ है, ये दोनों जो है नॉर्मल है, सी से पास हो रहा है। मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया तो आप देख सकते हैं कि इक्वल एंगल बनाते हुए रे इधर की ओर जाएंगी, है ना। तो इधर की ओर देखो, ये क्या हो रहा है, स्प्रेड आउट हो रहा है। तो इधर तो चांस है नहीं इनके मीट होने का, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे इस डायरेक्शन में। ये तो हमने इनको पीछे की ओर एक्सटेंड किया। जब हमने पीछे की ओर एक्सटेंड किया तो ये दोनों यहाँ पे मिल रहे हैं और ये जो पोजीशन है हमारा है ये फोकस का। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज जो आपका बन गया फोकस पे। और कैसा इमेज बना है, तो इमेज जो हमारा बना दैट इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। तो ये हो गया हमारा इमेज कैरेक्टरिस्टिक जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो। अब हम लोग देखते हैं इमेज फॉर्मेशन जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, तो यहां पे कहीं भी आप रखे ऑब्जेक्ट को, मतलब पोल से लेके इधर कहीं तक, हाँ? बस इसके सामने होना चाहिए, इन्फिनिटी से नहीं, है ना। मतलब हमारा बेसिकली इन्फिनिटी पे नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स मिरर के सामने रखते हैं तब कैसा इमेज बनेगा हम लोग देखते हैं इसको। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां पे मैंने रख दिया ऑब्जेक्ट को। तो ये होगी बच्चों हमारी पहली रे, है ना। प्रिंसिपल एक्सिस के पहली रे है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे है, तो ये हमारा क्या होगा, फोकस से, है ना, क्रॉस करेगा, या तो फिर ये हमारा फोकस से क्रॉस करेगा या फिर ऐसा अपीयर होगा कि ये हमारा फोकस से क्रॉस कर रहा है। ठीक है, ये है हो गया इसका फोकस। ठीक है, ये हो गया इसका फोकस। और लेट्स से यहाँ पे है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो आप यहाँ पे नॉर्मल भी बना सकते हैं। तो आप देखोगे कि आपका जो एंगल है हाँ, ये हो गया आपका नॉर्मल। ये मैंने नॉर्मल बनाया। तो एक रे तो आपने ड्रॉ कर दिया, कौन सा है वो रे, ये वाला, है ना। अब आप एक दूसरा रे ड्रॉ करो, तो दूसरा रे आप कर सकते हो, आप यहाँ पे इंसिडेंट करा दीजिए आप। तो जब आपने यहाँ पे इंसिडेंट कराया तो ये इक्वल एंगल बनाते हुए ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, राइट। ये प्रिंसिपल एक्सिस हमारा नॉर्मल की तरह काम करता है, तो ये हमारा इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो गया। अब आप देखो क्या ये दोनों रे इस साइड में इनका मिलने का 0 चांस है, तो हम इनको पीछे क्यों जब एक्सटेंड करेंगे तो दीज टू आर इंटरसेक्टिंग हियर। सो यहाँ पे आपका इमेज बन गया और आप देख सकते हो कि कितना छोटा इमेज बना हुआ है, हाँ? तो आप लिखेंगे यहाँ पे वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन फोकस एंड पोल, है ना। ये हो गया आपका आंसर। और ये हमारा बिहाइंड द मिरर बन रहा है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि वर्चुअल इमेज जब भी बनता है तो हमारा वो बिहाइंड द मिरर बनता है। जैसे हमने देखा था कॉनकेव मिरर के केस में भी, जब वर्चुअल इमेज बना था वो कॉनकेव मिरर के पीछे बना था, जब हमने फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा था उस टाइम पे। तो ये दो इमेज फॉर्मेशन हमारा इंपॉर्टेंट है कॉन्वेक्स मिरर के लिए। बाकी आप कहीं पे रखो, यहाँ पे रख दो, इसको यहाँ पे रख दोगे तो भी सेम रिजल्ट आएगा, सेम इमेज फॉर्म होगा, इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स सेम रहेंगे। आप इसको यहां भी प्लेस कर देंगे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर देख लिया है। अब जो है हम लोग इन दोनों के एप्लीकेशंस भी पढ़ लेते हैं। तो बच्चों अगर हम डिस्कस करें इनके एप्लीकेशंस, इनके यूज इन डेली लाइफ, तो
बच्चों कॉनकेव मिरर जो है, कॉनकेव मिरर का हमारा यूज शेविंग और मेकअप मिरर, है ना। दूसरा आप लिख सकते हैं हेड मिरर, मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स यूज करते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट, है ना, या फिर आई स्पेशलिस्ट, ऑप्थेमोलॉजिस्ट, वो लोग भी यूज करते हैं, है ना। आपको जैसे मान लीजिए कि आपको, है ना, कोई भी प्रॉब्लम हो गई थ्रोट में, नोज में, है ना, तो वहां आपके माउथ के अंदर देखने के लिए डॉक्टर जो है हेड मिरर अपने यहाँ पे हेलमेट पे, एक हेलमेट लगाते हैं वो बेसिकली, उसमें एक हमारा कॉनकेव मिरर यहाँ पे अटैच होता है, जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होता है आपके माउथ के अंदर, एंड जो भी उन डॉक्टर्स को देखना होता है, जो भी ऑब्जर्वेशन करनी होती है, वो करते हैं यूजिंग कॉनकेव मिरर। तो ये हमारा दूसरा एप्लीकेशन हो गया। तीसरा अगर हम बात करें बच्चों, ये सोलर फर्नेस में यूज होता है ना, सोलर फर्नेस में यूज होता है हमारा ये। और वहां पे जैसे सोलर फर्नेस, हमारा जो सोलर कुकर्स होते हैं, है ना, उसमें हमारा ये कॉनकेव मिरर का यूज होता है। एक एप्लीकेशन आप और लिख सकते हो कि ये हमारा टेलीस्कोप में भी यूज होता है। तो ये 4 एप्लीकेशंस हो गए कॉनकेव मिरर के। अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का एप्लीकेशन देखें तो बच्चों ये हमारा एक तो व्हीकल्स में साइड मिरर जो होता है वो कॉन्वेक्स मिरर का बना होता है ना, साइड मिरर में हमारा यूज होता है कॉन्वेक्स मिरर का। दूसरा आप देख सकते हैं इनसाइड लार्ज बिल्डिंग्स, जब आपने बहुत बार मॉल्स वगैरह में देखा होगा कि स्टेयर्स के पास, है ना, स्टेयर्स के पास मिरर्स लगे होते हैं हमारा जो है ना, या फिर और भी जैसे बहुत जहाँ पे टर्निंग वगैरह होती है वहां पे हमारा ये कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है, ताकि हमें दिख जाए कि इस साइड से कोई आ रहा है नहीं आ रहा है ना, पीछे से कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, साइड से कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उन चीजों को हम लोग देख सकें क्लियरली, इसके लिए हमारा इनसाइड लार्ज बिल्डिंग्स भी कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। और तीसरा आप लिख सकते हैं बच्चों ये हमारा मैग्नीफाइंग ग्लास में भी यूज होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास में जो है हम लोग जो डिटेक्टिव्स वगैरह जो यूज करते हैं, या फिर हमें और भी लोग मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं, तो उसके केस में हम लोग क्या करते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर को बैक टू बैक 2 कॉन्वेक्स मिरर लगा के हम लोग इसका यूज करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास में। और आप एक यूज कॉन्वेक्स मिरर का देख सकते हैं फॉर सिक्योरिटी पर्पस। जैसे आपने एटीएम आप गए ही होंगे, तो आप एटीएम में देखोगे कि आप जहां से आप नंबर जो है जहां पे आप प्रेस करते हो अपना पिन या फिर अमाउंट के लिए, तो आपको दिखेगा उसके बगल में एक मिरर लगा होता है, या फिर उसके ऊपर में एक मिरर लगा होता है। और वो मिरर बेसिकली होता है ये देखने के लिए आपके कोई पीछे तो नहीं खड़ा है ना। तो एक्चुअली लार्ज इसकी फील्ड ऑफ व्यू क्या होती है, कॉन्वेक्स मिरर की फील्ड ऑफ व्यू जो होती है वो लार्ज होती है। तो हमें जो है देखेंगे जब हम उसमें, तो अगर कोई बहुत ज्यादा दूर भी खड़ा है तो भी हमें उस मिरर में वो विजिबल हो जाएगा। तो इसलिए हम इसका सिक्योरिटी पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। तो बच्चों ये तो हमने कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का एप्लीकेशन, इंट्रोडक्शन और इमेज फॉर्मेशन, ये तीनों चीज हमने देख लिया। अब जो है हम लोग, जैसे कि हमने प्लेन मिरर में पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर मिरर से इतना है तो इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी, ये हमने पढ़ा था प्लेन मिरर के साथ। प्लेन मिरर जब हम डिस्कस कर रहे थे तब, तो हम लोग स्फेरिकल मिरर में भी ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। ज्यादा थोड़ा सा रिलेटिवली टफ है प्लेन मिरर से, बट ज्यादा टफ नहीं है, आसान ही है। ध्यान से समझिए, आप बिल्कुल समझ में आएगा आपको। ये हो गया हमारा एक कॉनकेव मिरर, ऑलराइट। ये हो गया हमारा फोकस, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम लोग बोलते हैं, स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, और इसको लिखते हैं हम लोग फोकल लेंथ। ये हो जाती है हमारी कितना बच्चों, फोकल लेंथ, है ना, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, दैट इज नोन एज फोकल लेंथ। तो अभी अगर आपको फाइंड आउट करना है,
अगर आपको लेट्स से कि ऑब्जेक्ट की क्या डिस्टेंस है इस कॉनकेव मिरर से, वो आपको गिवन है, तो आप कैसे निकालोगे कि उस जो इमेज बनेगी उस ऑब्जेक्ट की वो कितनी दूर होगी इस मिरर से या फिर लेट्स से उस ऑब्जेक्ट से। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसको बोलते हैं हम लोग, सॉरी 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f, इसको हम लोग बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। ये होता है बच्चों हमारा मिरर फॉर्मूला, और इससे हम लोग रिलेशन, ये हमारा बेसिकली रिलेशन बताता है, ये जो v है ना, v दैट इज इमेज डिस्टेंस, और जो हमारा u है दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और जो f है वो है हमारा फोकल लेंथ। ऑलराइट, ये हमारा हो गया इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ। अब देखो आप फोकल लेंथ आपने कहां से लिया है, पोल से, तो हमारा इमेज और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम लोग पोल से मेजर करते हैं। ऐसे लेट्स से एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो यू क्या होगा, यू होगा यहां से लेके यहां तक वाली जो डिस्टेंस होगी ना वो हो जाएगी यू। अब लेट्स से इनका इसका जो इमेज बना है, इसका जो इमेज बना है ऐसा मान लेते हैं कि इसका इमेज यहां बन गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये हो गया हमारा इमेज। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ना बच्चों दैट विल बी v। इमेज से पोल तक की जो डिस्टेंस होगी, इमेज से पोल तक की जो डिस्टेंस होगी दैट इज इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट से पोल तक की जो डिस्टेंस होगी दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एंड फोकस से जो पोल तक की डिस्टेंस होगी दैट इज फोकल लेंथ। अब हमें अगर आपको u और f दिया हुआ है तो आप v निकाल लोगे, v और u दिया हुआ है f निकाल लोगे, u और f दिया हुआ है तो आप v निकाल लोगे। क्या एक सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, एक सिंपल फॉर्मूला है, उसमें वैल्यूज पुट करना है, आंसर निकालना है, बहुत आसान काम है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, और डायरेक्शन के हिसाब से हमें फिर साइन क्या होगा, v कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा, u कभी पॉजिटिव हो सकता है कभी नेगेटिव हो सकता है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस हमारा u नेगेटिव होगा फॉर रियल ऑब्जेक्ट। अगर आपको वर्चुअल ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं किया गया है, सिर्फ आपको ये कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट या फिर एक रियल ऑब्जेक्ट, तो वैसे केस में हमारा u हमेशा पॉजिटिव होता है, यू नेगेटिव होता है, सॉरी u हमेशा नेगेटिव होता है जब भी हमारा ऑब्जेक्ट रियल हो, है ना। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए हमारा u पॉजिटिव होता है। अब इसको जो है साइन वाली जो चीज है कि कब हम लोग प्लस साइन लेंगे कब माइनस साइन लेंगे, इसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूं साइन कन्वेंशन। तो बस ये एक फॉर्मूला और साइन कन्वेंशन, है ना, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। फिर आप जैसे आपने प्लेन मिरर का पोजीशन निकाल लिया था, प्लेन मिरर के केस में इमेज का पोजीशन निकाल लिया था, आप स्फेरिकल मिरर के केस में भी इमेज का पोजीशन निकाल लेंगे। एंड फॉर दैट यू नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ साइन कन्वेंशन व्हिच आई एम गोइंग टू टेल यू। बच्चों साइन कन्वेंशन सिंपली हमारा ये कहता है डिस्टेंस फ्रॉम द पोल along the direction of incident ray is taken as positive and distance from pole in opposite, यहां लिख देता हूं मैं, है ना, यहां से यहां, in opposite to the direction of incident ray
taken as negative. ठीक है, समझाता हूं इसका मतलब क्या है। कह रहा है डिस्टेंस फ्रॉम पोल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे टेकन एज पॉजिटिव। ऑलराइट, कहां से? पोल से। तो बच्चों ऑब्जेक्ट है यहां पे। आप सबसे पहले जल्दी से इसको लिख लो, साइन कन्वेंशन जो मैंने स्टेटमेंट लिखवाया है ना, इसको लिख लो। वीडियो पॉज करके लिख लो इसको, फिर मैं इसको मिटा देता हूं। और अभी आप देखो इसको यहां पे बच्चों, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो इंसिडेंट रे कहां से निकलता है? ऑब्जेक्ट से। इंसिडेंट रे निकलता है ऑब्जेक्ट से, मतलब इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या हुआ? द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू कि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन फाइंड आउट करें। तो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हो गया बच्चों ऑब्जेक्ट से पोल की तरफ, यानी ये हो गया इंसिडेंट रे का डायरेक्शन। ऑलराइट, नाउ यू टेल मी, if you have to find out the direction of distance of image, means basically direction of image distance। देखो अब इमेज कहां, इस केस में इमेज कहां फॉर्म हुआ? यहां पे। अगर अब आपको डिस्टेंस लेना है कहां से? पोल से, फ्रॉम पोल, डिस्टेंस फ्रॉम पोल, मतलब पोल से इमेज की तरफ अगर आप जाओगे, अगर आप पोल से इमेज की तरफ जा रहे हो तो कैसे जाओगे आप? ऐसे जाना पड़ेगा आपको, ऐसे ही जाओगे ना। तो ये क्या हुआ? इंसिडेंट रे के ऑपोजिट हुआ या फिर इंसिडेंट रे के अलोंग हुआ? ऑपोजिट हुआ। तो यानी इस केस में जो हम इस फॉर्मूले में v का वैल्यू पुट करेंगे उसको लिखेंगे हम लोग, इमेज डिस्टेंस को हम लोग लिखेंगे -v। ऑब्जेक्ट को देख लो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को देखो। तो बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट तक तुम्हें आना है अगर पोल से, तो फिर तुम इंसिडेंट रे के ऑपोजिट ट्रैवल कर रहे हो। तो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो हो गया दैट इज -u। एंड सेम गोज फॉर फोकस। पोल से फोकस तक आना है आपको, तो आप f डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो ऑपोजिट ऑफ इंसिडेंट रे। तो हमारा फोकल लेंथ जो हो गया इस केस में वो भी हो गया -f, वो भी हो गया हमारा -f। ठीक है ना, इस केस में हमारा ऐसा हो गया। अब देखो बच्चों, एक दो चीज मैं आपको बताता हूं। पहला कि इमेज कब फॉर्म होगा? इमेज तो फॉर्म तभी होगा जब आप ऑब्जेक्ट को इस मिरर के सामने रखो। जब आप ऑब्जेक्ट को इस मिरर के सामने रखो तभी इमेज फॉर्म होगा। मतलब ऑब्जेक्ट जो है अगर रियल है तो वो हमेशा हमारा इस कॉनकेव मिरर के इस तरफ रहेगा, है ना? राइट। तो अगर हम बात करें बच्चों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा हमेशा नेगेटिव ही होगा, ऑलवेज, है ना, फॉर रियल ऑब्जेक्ट, है ना। हालांकि ये आपको इतना रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट आएगा नहीं, लेकिन मैं बता देता हूं रियल ऑब्जेक्ट के लिए हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होगा। वर्चुअल होगा, देखो वर्चुअल का भी मैं समझा ही देता हूं। जैसे मान लो वर्चुअल में क्या होगा बच्चों, हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट को मैंने डाउट क्लास में शायद एक्सप्लेन किया था आप लोगों को। तो वर्चुअल में हमारा रेज ऐसे आती है ना, तो हमारा पीछे की ओर ये, अगर मिरर नहीं रहता तो ये दोनों पीछे की ओर जाके यहां पर मिल जाते, राइट। तो हमारा वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहां बनता। तो इस ऑब्जेक्ट तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता? पोल से देखो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में ही ट्रैवल करना पड़ता। तो इस केस में हमारा जो है u पॉजिटिव हो जाता। तो आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा -u होगा फॉर रियल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर आपको दिया हुआ है तो फिर आप उस केस में जो है इसको +u लोगे, लेकिन अभी आपको वर्चुअल आएगा नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। और दूसरा चीज मैं आपको ये बता देता हूं कि सिर्फ अगर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, सिर्फ ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो उसको आपको ट्रीट करना है रियल ऑब्जेक्ट की तरह। चलिए फोकल लेंथ की अगर हम बात करें बच्चों, फोकल लेंथ की अगर हम बात करें, कॉनकेव मिरर के फोकल लेंथ की बात करें, देखो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ क्या होगा? हमेशा इस साइड ही होगा, इधर ही होगा ना। ये एक ऐसे स्फीयर से मिलकर बना होगा, ये एक ऐसे स्फीयर से मिलकर बना होगा, तो इसका फोकल लेंथ, इसका सेंटर हमेशा इधर होगा, तो फोकल लेंथ भी हमेशा, फोकस भी इसका हमेशा इधर ही होगा।
फोकस इसका हमेशा इस साइड ही होगा। तो इसका जो फोकल लेंथ है, कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ है, दैट इज ऑलवेज नेगेटिव। तो यहां पे मैं आपको लिख देता हूं कि फोकल लेंथ है ना, एफ फॉर कॉनकेव मिरर, एफ फॉर कॉनकेव मिरर मीन्स फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव मिरर ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज। याद रखिए इस बात को, फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। कॉनकेव मिरर जब भी दिया हुआ हो उसका फोकल लेंथ आप हमेशा इसमें नेगेटिव साइन के साथ ही पुट करेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को आप हमेशा नेगेटिव साइन के साथ ही पुट करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया हमारा कॉन्वेक्स साइन कन्वेंशन, है ना। अब बच्चों एक साइन कन्वेंशन आपको किसी बुक में और मिल जाएगा, वो मैं आपको समझा देता हूं। वो बेसिकली इसी चीज से वो डिराइव होता है, मैंने आपको डायरेक्टली यही समझा दिया। जैसे उसमें क्या करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे रख देते हैं, जैसे ऐसे कर देते हैं, है ना, ऐसे। और तो उसमें पिछले वाले केस में एक चीज मेरा और जो रह गया था मिटा दी मैंने, लेकिन मैं बता देता हूं। जैसे हम लोग ना क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट की हाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट या फिर इमेज की हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट या फिर इमेज की हाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो इनके हाइट को हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर इनकी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, मतलब जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, तो वैसे केस में इनके हाइट को हम लोग नेगेटिव लेंगे, ठीक है ना। तो आपको बस यही दो चीज याद रखना है साइन कन्वेंशन में, कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड, डिस्टेंस फ्रॉम पोल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, along the direction of distance from the pole along the direction of incident ray is taken as positive, ठीक है ना। और दूसरा ये वाला कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के हाइट को पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे के हाइट को नेगेटिव। चलिए अब ये समझते हैं, कहीं कहीं बुक्स में आपको ये मिलेगा, तो उसमें क्या करते हैं, जैसे कोऑर्डिनेट से समझाते हैं। कोऑर्डिनेट आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, राइट। तो ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ऑलराइट। तो हम उसमें क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि इधर एक्स पॉजिटिव, इधर एक्स आपका पॉजिटिव, राइट, और ऊपर की ओर वाई पॉजिटिव। इस साइड अगर इस साइड बात करें हम लोग तो इस दोनों केस में हमारा एक्स नेगेटिव, और अगर हम नीचे की ओर बात करें बच्चों तो नीचे की ओर हमारा वाई नेगेटिव, राइट। ऐसा ही होता है ना हमारा कोऑर्डिनेट में, इसमें हमारा एक्स और वाई, इधर हमारा एक्स वाई दोनों पॉजिटिव, इस वाले में वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, इस वाले में एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, इस वाले में एक्स तो पॉजिटिव लेकिन वाई नेगेटिव, ठीक है। इस लाइन पे जो डिस्टेंस आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग, इस लाइन पे जो डिस्टेंस आएगी वो एक्स के अलॉन्ग, नीचे जो आएगी वो वाई के अलॉन्ग, ठीक है। चलिए तो बहुत ही आसान है, क्वेश्चंस करेंगे थोड़ा सा और क्लैरिटी मिलेगी हमें। अब क्वेश्चंस करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्वेक्स मिरर के बारे में भी बता देता हूं। जैसे बच्चों लेट्स से हमारा ये एक कॉन्वेक्स मिरर हो गया, तो इस कॉन्वेक्स मिरर को आप देखो, तो यहां से आ गया आपका लेट्स से इंसिडेंट रे, है ना, इन्फिनिटी से इंसिडेंट रे आ रहे हैं। तो इंसिडेंट रे हमारा, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन क्या हो गया, ये वाला। अभी बच्चों आप बताओ इसका फोकस किधर होगा, ये कैसे स्फेयर से मिलकर बना है, कैसे स्फेयर से कट के इसको काट के निकाला गया है, ऐसे स्फेयर से काट के निकाला गया है इसको, तो उसका सेंटर कोई ऐसे होगा, उसका फोकस यहाँ होगा, पोल और सेंटर कोई के बीच में। तो अभी इसका पोल कहाँ होगा, यहाँ पे। अगर पोल से हमें फोकस तक जाना है तो हमें क्या करना है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अलॉन्ग ट्रैवल करना है या फिर उसके ऑपोजिट, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अलॉन्ग ट्रैवल करना है, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अलॉन्ग ट्रैवल करना है, राइट। तो ये देखो सेम डायरेक्शन, तो इसका फोकल लेंथ जो होता है किसका, कॉन्वेक्स लेंथ का, कॉन्वेक्स मिरर का, सॉरी, फोकल लेंथ फॉर कॉन्वेक्स मिरर
always positive. Focal length for convex mirror is always positive. हमेशा पॉजिटिव रहेगा हमारा कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ है, दैट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. तो आपने देख लिया कॉनकेव मिरर का जो था वो नेगेटिव था और कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा. चलिए अब कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं हम लोग. तो लेट्स से आपको ऐसा प्रॉब्लम दिया गया कि फाइंड आउट द इमेज पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ दिस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर in front of a concave mirror of focal length 15 सेंटीमीटर. है ना, मतलब ये है कि there is an object placed at a distance of 20 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है आपको? इमेज की पोजीशन. इमेज कहां होगा? तो चलिए आप सबसे पहले इसमें गिवन क्वांटिटीज लिखेंगे. गिवन क्वांटिटीज क्या है? u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर. मैंने बताया u हमेशा नेगेटिव लेने का. कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ भी नेगेटिव लेंगे, -15 सेंटीमीटर. ऑल राइट, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f है ना, मिरर फॉर्मूला. 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f भी होता है, बट वो लेंथ फॉर्मूला होता है. दैट इज लेंथ फॉर्मूला. हमें बस क्या पढ़ना है? मिरर है ना. तो हम मिरर फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, तो हम लोग बस यूज करेंगे क्या? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. ये होता है मिरर फॉर्मूला. 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? 1/v कैलकुलेट करने के लिए 1/u ऐसे भेज दिया इसको. अब f और u का वैल्यू पुट करो, तो आपका 1/v क्या हो जाएगा? 1/f माइनस 1/u, यानी 1/-15 माइनस 1/-20. ऑलराइट, ये देखो, ये माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों? प्लस हो गया ना. और 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा? 15 और 20 का एलसीएम हो जाएगा कितना? 60. राइट, तो 15 और 20 का एलसीएम 60 होता है. और ये माइनस को यहां से हटा के आप ऊपर लिख लो, तो 15 4 -4 हो गया यहाँ पे, प्लस 20 3 into 1 3, तो कितना आ गया? -1/60. तो बच्चों आपका 1/v कितना आ गया? -1/60. यानी कि जो v है वो आ गया आपका -60 सेंटीमीटर. निगेटिव है मतलब क्या होगा? पोल से इधर फॉर्म होगा, पोल से इस साइड फॉर्म होगा. निगेटिव है तो पोल से इस साइड फॉर्म होगा. कितनी दूर? 60 सेंटीमीटर में. अच्छा चलो, अब बच्चों एक चीज देखो यहाँ पे, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है? दिस इज फोकस, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे होगा? इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा यहाँ पे होगा 30 सेंटीमीटर पे. f इज इक्वल टू r/2. ये रिलेशन होता है हमारा फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में. फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर में ये रिलेशन होता है. फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2. फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2. तो हमारा ये 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ हो गया, तो 30 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पे कहीं पे होगा, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ प्लेस्ड है? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, F और C के बीच में. तो इसका इमेज कहाँ फॉर्म होना चाहिए? हमने जो इमेज फॉर्मेशन किया था उसके हिसाब से हमारा जो इमेज फॉर्म होना चाहिए था, दैट शुड बी बियॉन्ड C, मतलब बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में. देखो फॉर्म हुआ हमारा बियॉन्ड C, 30 सेंटीमीटर के पीछे फॉर्म हुआ है ना, मतलब 30 सेंटीमीटर और इन्फिनिटी के बीच में है 60 सेंटीमीटर. तो जो हमारा इमेज फॉर्मेशन है उसके हिसाब से भी हमारा आंसर जो है बिल्कुल सही आया हुआ है. तो इस तरीके से बच्चों हम लोग, हमें अगर u और f दिया हुआ है तो हम भी निकाल सकते हैं. चलिए, सेम प्रॉब्लम जो है बच्चों यहाँ पे बस मैं मिटा देता हूं और इसको लिखता हूं
कॉन्वेक्स मिरर। फिर देखते हैं आंसर। तो बच्चों इस केस में हमारा u तो नेगेटिव ही रहेगा, बस f जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। f क्यों पॉजिटिव हो जाएगा? क्यों? क्योंकि हमारा कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है दैट इज पॉजिटिव। ओके, वन बाई भी प्लस वन बाई यू इज इक्वल टू वन बाई एफ, वन बाई भी इज इक्वल टू वन बाई एफ माइनस वन बाई यू, है ना। तो अब जो है हमारा f कितना है? 1/15 है, माइनस 1/-20, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। 15 और 20 का एलसीएम 60, 15 4 प्लस 23 3 इंटू, है ना, 7/60। तो 1/v आया 7/60, v कितना हो गया? 60/7 सेंटीमीटर। तो भी आ गया बच्चों हमारा 60/7 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो, और पॉजिटिव आया है मतलब कहाँ फॉर्म हुआ होगा? इस साइड फॉर्म हुआ होगा। और हमने देखा था कि हमने दो केसेज में कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन किया था, और दोनों ही केसेज में जो हमारा इमेज बना था वो कॉन्वेक्स मिरर के पीछे ही बना था। तो हमारा आंसर भी वही डिनोट कर रहा है, राइट, 60/7 सेंटीमीटर। चलिए, अब जो है बच्चों हम लोगों ने सीख लिया कि अगर हमारे पास u और f दिया हुआ तो हम v निकाल लेंगे। v और u दिया होता तो f निकाल लेते, u और f दिया होता तो v निकाल लेते, v और f दिया होगा तो u निकाल लेंगे, है ना। मतलब जो भी कोई भी दो क्वांटिटी गिवन रहेगी, थर्ड वन निकालना है। मिरर फॉर्मूला जो होता है हमारा 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f यूज करेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे उसको। और जो एक लास्ट टॉपिक जो है वो मैं डिस्कस कर देता हूं, मैग्निफिकेशन। जैसे हमने एक हाइट का भी डिस्कस किया था कि जैसे लेट्स से आपका ये एक कॉनकेव मिरर हो गया, यहां पे एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है जिसकी हाइट है HO, ठीक है, और लेट्स से इसको हमने रखा है यहां पे C और F के बीच में। और दूसरे को मैं फोकस से पास कराऊं तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा? पैरेलल हो जाएगा किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो यहां पे इमेज बन गया, राइट। इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहां आपको मिल गई। तो इसकी हाइट को मैं लिख देता हूं HI, इसकी हाइट को मैं लिख देता हूं HI। अब बच्चों एक टर्म होता है मैग्निफिकेशन। अब ये मैग्निफिकेशन जो होता है वो होता क्या है, समझाता हूं मैं आपको। मैग्निफिकेशन ये बताता है कि ऑब्जेक्ट की हाइट जो थी, है ना, उसका उससे कितना ज्यादा बड़ा या छोटा बना है, जो कितना जो ऑब्जेक्ट की हाइट है उससे कितना बड़ा या कितना छोटा है इमेज की हाइट। मतलब बेसिकली दिस इज रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये होता है बच्चों हमारा मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, मतलब इसको हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू HI। मैग्निफिकेशन को हम डिनोट करते हैं m से, और ये इसको हम लोग HI और इसको हम लोग HO। तो बेसिकली m इज इक्वल टू HI अपॉन HO। अब बच्चों इसका फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ v अपॉन u, माइनस ऑफ v अपॉन u। इसका सिमिलर ट्रायंगल आप जब पढ़ लेंगे उसके बाद मैं इसका डेरिवेशन करूंगा। आप इसको अभी फिलहाल याद कर लीजिए कि m इज इक्वल टू, ये इसका डेफिनेशन होता है, ये मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन होता है, ये वाला डेफिनेशन से आया फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला मैथमेटिक्स से ज्योमेट्री में सिमिलर ट्रायंगल सॉल्व करके आता है। तो HI बाई HO इज इक्वल टू
माइनस वी अपॉन यू। और वी आपको पता है ये क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, पोल से इमेज तक की डिस्टेंस। यहां भी हम लोग वी और यू की वैल्यू हमेशा साइन के साथ ही पुट करेंगे, वी और यू की वैल्यू जो है हमेशा साइन के साथ ही पुट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। जैसे इस केस में आप बताओ मैग्निफिकेशन क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, लेस देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। हाइट ऑफ इमेज आपको दिख रहा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा है, तो हमारा मैग्निफिकेशन विल बी ग्रेटर देन 1। अच्छा आप बताओ मैग्निफिकेशन यहाँ पे पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, निगेटिव होगा। यहाँ पे इस केस में मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा जो इमेज बना है वो इन्वर्टेड है। तो इन्वर्टेड इमेज के लिए हमारा जो m आएगा दैट विल बी नेगेटिव, है ना। तो m जो है बच्चों हमारा नेगेटिव होगा इन्वर्टेड इमेज के लिए, और m जो है हमारा वो पॉजिटिव होगा इरेक्ट इमेजेस के लिए, ठीक है। तो ये बच्चों हो गया हमारा। एक प्रॉब्लम कर लेते हैं इस पे, लेट से यहीं पे मैं वैल्यूज दे देता हूं आपको। तो ये हमारा u दिया हुआ है लेट से आपको 20 सेंटीमीटर, और आपको ये f है ना, f जो है वो आपको दिया हुआ है इसको 30 ले लो, और ये हो गया आपका 20 सेंटीमीटर, ऑलराइट। अभी और ये जो ऑब्जेक्ट की हाइट है ना, ऑब्जेक्ट की हाइट है वो आपको दी हुई है 10 सेंटीमीटर। आपसे पूछ दिया गया कि इमेज की हाइट बताइए, इमेज की हाइट बताइए। तो बच्चों इमेज की हाइट जो है हम बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे अगर हमें यहाँ पे इमेज की हाइट निकालनी है। HO हमें दिया हुआ है, HO हमें दिया हुआ है, U हमें दिया हुआ है, V नहीं पता, V नहीं दिया हुआ है। अगर हमें V दिया होता तो हम सिंपली इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेते। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास U है और F है तो हम V तो निकाल ही सकते हैं, तो हम सबसे पहले V निकालते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन क्वांटिटीज, U जो हो गया हमारा -30 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, तो U हो गया हमारा -30 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ -20 सेंटीमीटर। अब V निकालना है, मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v कितना हो गया हमारा, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, राइट। तो अब 1/f यानी कितना, 1/-20 माइनस 1/-30। देख लो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये माइनस को आप यहाँ ऊपर लिख लो। तो ये 30 और 20 कैल्शियम कितना होता है बच्चों, 20-30 कैल्शियम 60, राइट। और ये कितना आ गया हमारा -3, और ये हो गया +2, -1/60 क्या आ गया हमारा 1/v। हमारा 1/v क्या आ गया -1/60, यानी कि बच्चों जो हमारा v हो गया दैट इज, यहीं पे देता हूं, यानी हमारा v जो हो गया दैट इज -60 सेंटीमीटर आ गया। अब इस फॉर्मूले का यूज करके निकाल लो आप। तो अभी आपको HI निकालना है तो आप HO भी लिखो। HO क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है ना, HO आपका प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, तो ऊपर के प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर के डिस्टेंस को हम लोग पॉजिटिव देते हैं, मैंने बताया आपको। तो HO हो गया हमारा कितना +10। वैल्यू यहाँ, अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, सारे वैल्यूज पुट कर दिए। तो नाउ आई हैव HI निकालना है, ऑल राइट। अब देखो यहाँ पे हमने जैसे मैंने बताया कि हमारा ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव लेंगे, तो इसका जो वैल्यू है मैं +10 लूंगा, इज इक्वल टू माइनस ऑफ v यानी माइनस ऑफ -60 कितना हो गया बच्चों +60, माइनस ऑफ -60 +60 अपॉन u कितना है -30, ऑलराइट। ये देखो -30 अपॉन 60 कितना हो गया -2, 10 को उधर भेज दो, HI क्या हो गया -20। तो हाइट ऑफ इमेज जो आ गई बच्चों वो आ गई -20 सेंटीमीटर, है ना। तो इस तरीके से हमने हाइट ऑफ इमेज निकाल लिया है। और आपने देखा कि मैग्निफिकेशन जो आपका आया था
आप देख सकते हो कि मैग्निफिकेशन जो आपका आएगा माइनस ऑफ -60 प्लस 60 अपॉन -30, -2 आया था ना मैग्निफिकेशन। तो देख सकते हैं आप इमेज हमारा कैसा है, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड जब भी होगा तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव। अगर यही हमारा इरेक्ट होता, यही अगर हमारा इरेक्ट होता, तो इरेक्ट जब होगा तो इस साइड बनेगा ही नहीं, पीछे ही बनेगा। तो इरेक्ट जब होता तो हमारा जो मैग्निफिकेशन आता वो पॉजिटिव आता। ठीक है, चलिए। तो बच्चों स्फेरिकल मिरर में हमने इमेज की पोजीशन और किस तरह कितना क्या साइज होगा इमेज का ये भी देख लिया, एप्लीकेशंस भी देख लिए। ठीक है, तो बच्चों आज क्लास में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो लेक्चर में।